हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे ग्राम स्टेनिंग के बारे में। अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसको जल्दी से करिए। आपको हमारे चैनल पे इस तरह के नए नए वीडियो देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हिस्ट्री देख लेते हैं। ग्राम स्टेनिंग जो है उसको इंट्रोड्यूस किया था हैंस क्रिश्चियन ग्राम ने 1884 में, और उन्होंने ये टेक्निक डेवलप करी थी निमोनिया काउजिंग बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए। अब इस टेक्निक का पर्पस क्या है? ये टेक्निक जो है बेसिकली एक डिफरेंशियल स्टेनिंग टेक्निक है जो डिफरेंशिएट करती है ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में, और इसकी हेल्प से हम क्लासिफिकेशन कर पाते हैं बैक्टीरिया का, आइडेंटिफिकेशन कर पाते हैं और डिफरेंशिएट कर पाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बीच में कि ये ग्राम पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या कौन सा बैक्टीरिया है। अब इसका प्रिंसिपल देख लेते हैं। प्रिंसिपल में डीपली जाने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं दो बेसिक पॉइंट जो आपको याद रखने होंगे। उन्हीं दो पॉइंट्स पे जो है ग्राम स्टेनिंग का प्रिंसिपल बेस्ड है। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होते हैं उनका जो सेल वॉल होता है वो थिक लेयर ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन से बना होता है, और उसमें टिकोइक एसिड होता है जो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में रहता है। तो जब हम डीकलराइजेशन स्टेप करते हैं ग्राम स्टेनिंग में, तो उस टाइम पे जो ये हाई कंटेंट ऑफ टिकोइक एसिड एंड थिक लेयर ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन जो है ये एक रेजिस्टेंस का काम करता है, ताकि जो डाई है, जो स्टेन है, वो बाहर नहीं निकल सके या निकल नहीं पाता है, एग्जिट नहीं कर पाता है सेल से। और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या है, इनका जो पेप्टिडोग्लाइकेन होता है सेल वॉल में वो काफ़ी थिन लेयर होता है, एंड इनका सेल वॉल में जो लिपिड कंटेंट होता है वो बहुत हाई होता है। ये दो बेसिक चीज़ें आपको याद रखनी है। ग्राम पॉजिटिव में लिपिड कंटेंट जो है ज़्यादा, ग्राम पॉजिटिव में जो पेप्टिडोग्लाइकेन का लेयर बहुत थिक होता है और टिकोइक एसिड की क्रॉस लिंकिंग होती है, एंड ग्राम नेगेटिव में थिन लेयर होती है पेप्टिडोग्लाइकेन की और हाई लिपिड कंटेंट होता है। अब चलिए, अब जब व्हेन बैक्टीरिया स्टेन्ड विद प्राइमरी स्टेन क्रिस्टल वायलेट एंड फिक्स्ड विद मॉर्डेंट, सम बैक्टीरिया रिटेन स्टेन एंड सम आर डीकलराइज्ड बाय अल्कोहल। तो जब हम बैक्टीरिया को स्टेन करते हैं विद प्राइमरी स्टेन जो कि हमारा क्रिस्टल वायलेट होता है इन ग्राम स्टेनिंग, एंड उसके बाद जब हम उसको मॉर्डेंट जो कि हम आयोडीन यूज़ करते हैं उससे फिक्स करते हैं, तो कुछ बैक्टीरिया जो है स्टेन को रिटेन करते हैं और कुछ बैक्टीरिया जो है वो डीकलराइज हो जाते हैं अल्कोहल के द्वारा, जो हम डीकलराइजेशन के लिए यूज़ करते हैं। Because due to the decolorization, thick wall of gram-positive bacteria dehydrate and shrink, which closes the pores of the cell wall and prevent primary stain to exit cell। अब डीकलरेशन में क्या होता है, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल है वो डिहाइड्रेट हो जाती है, क्योंकि हम अल्कोहल यूज़ करते हैं जिससे कि वो डिहाइड्रेट हो जाती है, और सेल वॉल श्रिंक हो जाती है, जिसकी वजह से जो सेल वॉल में जो पोर्स होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं, और सेल वॉल जो है और जो स्टेन इनसाइड द सेल जा चुका होता है वो बाहर नहीं आ पाता है, क्योंकि सेल वॉल श्रिंक हो जाती है। तो इसकी वजह से जो है सेल प्राइमरी स्टेन जो होता है डाई का उसको टेकअप कर लेता है, जिसकी वजह से जो है उसका कलर जो है पर्पल, और जो वायलेट कलर और पर्पल कलर जो है वो टेकअप कर लेता है, और इसीलिए हमें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है वो पर्पल और ब्लू कलर के दिखाई देते हैं। तो जो ये प्राइमरी स्टेन और मॉर्डेंट का जो कॉम्प्लेक्स होता है वो इनसाइड द सेल चला जाता है और वो बाहर नहीं आ पाता है, क्योंकि अल्कोहल और डीकलराइजेशन की वजह से जो है सेल वॉल श्रिंक हो गई है और उसके जो पोर्स हैं वो क्लोज हो गए हैं। तो जो इनसाइड द सेल जो डाई चली गई है वो बाहर एग्जिट नहीं कर पाती है सेल से, जिसकी वजह से जो है सेल हमें ब्लू और पर्पल कलर में दिखता है। अब ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या होता है कि वो भी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के केस में क्या होता है, सेम वो भी प्राइमरी स्टेन और जो मॉर्डेंट का कॉम्प्लेक्स होता है उसको टेकअप करते हैं, बट उनकी जो लेयर होती है, हमने जब पहले डिस्कस किया, उनकी जो सेल वॉल लेयर होती है वो बहुत थिन होती है पेप्टिडोग्लाइकेन की लेयर, और उसमें जो आउटर लेयर में जो लिपिड कंटेंट होता है बहुत हाई होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, जब हम डीकलराइजेशन करते हैं, हम वॉश करते हैं विद अल्कोहल और इथेनॉल और एसीटोन के साथ में, जब हम वॉश करते हैं तो वो जो लिपिड कंटेंट हाई होने के लिपिड जो है वो डिज़ोल्व हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है
ड्यू टू दैट जो भी प्राइमरी स्टेन उसमें रिटेन किया था या फिक्स हुआ था वो भी उसके साथ वॉश आउट हो जाता है, तो वो उसको रिटेन नहीं कर पाते हैं क्रिस्टल वायलेट और आयोडीन कॉम्प्लेक्स को, तो उसकी वजह से जो है वो कलरलेस हो जाते हैं एक टाइप से। तो जब हम दोबारा से जब हम सेकेंडरी स्टेन जो कि सेफ्रानिन हम यूज़ करते हैं उसको जब हम यूज़ करते हैं ना, तो उसके बाद क्या होता है, सेफ्रानिन को टेकअप कर लेता है एंड इसीलिए ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है रेड कलर में हमें दिखाई देते हैं अंडर द माइक्रोस्कोप। अब रिएजेंट यूज होते हैं ग्राम स्टेनिंग में। पहला प्राइमरी स्टेन है जो कि क्रिस्टल वायलेट यूज़ होता है, सेकंड मॉडरेंट है आयोडीन जिसको हम यूज़ करते हैं, और डीकलराइजर यूज़ करते हैं। ये हम एसीटोन, अल्कोहल, इथेनॉल में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, कंसनट्रेशन 95% होना चाहिए। एंड फोर्थ है सेकेंडरी स्टेन और काउंटर स्टेन भी इसको कहते हैं, सेफ्रानिन जो हम यूज़ करते हैं रेड कलर का होता है ये। जो हम मॉडरेंट आयोडीन जब बात कर रहे हैं, मॉडरेंट ये सब्सटेंस विच कंबाइन विद द डाई और स्टेन एंड फिक्स इट इज़ अ फिक्सेटिव। तो ये एक फिक्सेटिव होता है जनरली, ये कोई फिक्सेटिव टाइप इसको कह सकते हैं, और ये सब्सटेंस होता है जो कंबाइन करता है डाई और स्टेन के साथ एंड फिक्स कर देता है इसको पर्टिकुलर सरफेस के ऊपर जहाँ पर हम इसको यूज़ करते हैं। अब इसका प्रोसीजर देख लेते हैं। तो इसके प्रोसीजर में 4 स्टेप रहते हैं। पहला स्टेप में हम प्राइमरी स्टेन को ऐड करते हैं स्पेसिमन में, जिसको क्रिस्टल वायलेट प्राइमरी स्टेन कहते हैं। ये 30 सेकंड से 1 मिनट तक इसको देना है। उसके बाद स्टेप 2 में हम मॉडरेंट आयोडीन करते हैं ऐड, और उसको 1 मिनट के लिए रखते हैं एंड फिर उसको वाटर के साथ वॉश करते हैं। थर्ड स्टेप में हम डीकलराइजर अल्कोहल ऐड करते हैं और उसको 10 to 20 सेकंड तक रखते हैं। और ये स्टेप जो है बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है ग्राम स्टेनिंग का। इस क्वेश्चन को कई बार बहुत जगह पे इंटरव्यू में पूछा भी जाता है कि विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ ग्राम स्टेनिंग। तो ये आपको याद रखना है कि डीकलराइजेशन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। डीकलराइजेशन ज़्यादा हो गया, ओवर डीकलराइजेशन अगर आपने डीकलराइजेशन कर दिया, वॉशिंग कर दिया, तो आपका जो ऑलरेडी जो स्टेन टेकअप कर रखा है बैक्टीरिया ने, वो स्टेन जो है ड्रेन हो जाएगा और बैक्टीरिया फॉल्स रिजल्ट, आपका स्पेसिमन फॉल्स रिजल्ट दे सकता है। एंड 4th स्टेप जो है ऐड काउंटर स्टेन सेफ्रानिन वॉश विद वाटर। तो 4th स्टेप में हम काउंटर स्टेन सेफ्रानिन ऐड करते हैं और उसको वाटर के साथ वॉश करते हैं। इसका टाइम है 1 मिनट, ठीक है। तो माइक्रोस्कोप के नीचे आपको जो बैक्टीरिया दिखेगा ब्लू एंड पर्पल, वो ग्राम पॉजिटिव रहेगा, एंड रेड कलर में अगर दिखेगा तो ग्राम नेगेटिव रहेगा। और ये एक क्वेश्चन यहाँ से इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि कितने स्टेप हैं ग्राम स्टेनिंग के और कितना कितना टाइम जो है पर स्टेप लगता है। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी चाहिए। चलिए अब देख लेते हैं इनके एप्लीकेशन और लिमिटेशंस के बारे में। तो ग्राम स्टेनिंग का एप्लीकेशन है कि ये हेल्प करती है स्टडी करने के लिए बैक्टीरिया का मॉर्फोलॉजी। सेकंड, ये हमें हेल्प करती है आइडेंटिफाई करने के लिए पैथोजेंस को। और थर्ड, ये हेल्प करती है हमें बैक्टीरिया को क्लासीफाई करने के लिए। लिमिटेशन में हम कहेंगे कि ये हमें फॉल्स रिजल्ट दे सकती है। कई बार जो बैक्टीरिया के सेल हैं ओल्ड हैं, डेड हैं, डैमेज हो गए हैं, या सेल वॉल जो है इंटैक्ट नहीं है, तो उस केस में ये हमें फॉल्स रिजल्ट दे सकती है। एंड सेकंड जो है कुछ ऑर्गेनिज्म जो है ग्राम वेरिएबल्स होते हैं, तो वो मे अपीयर ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव एज पर द कंडीशन। एंड थर्ड जो है जिन बैक्टीरिया के सेल वॉल नहीं रहता है तो वो स्टेन नहीं हो पाते हैं, जैसे कि माइकोप्लाज्मा इसका एक एग्जांपल है। तो ये एक इसका लिमिटेशंस है। और कॉमन मिस्टेक जो हम स्टेनिंग के ड्यूरिंग करते हैं वो हमें ध्यान रखना है कि एक्सेसिव हीट नहीं करना है। जब हम स्मीयर बनाते हैं स्लाइड पे तो एक्सेसिव हीट नहीं करना है ड्यूरिंग हीट फिक्सेशन। सेकंड जो है एक्सेसिव वॉशिंग नहीं करना है बिटवीन, जब हम स्टेप जो ग्राम स्टेनिंग के स्टेप है उसके बिटवीन जो है एक्सेसिव वॉशिंग नहीं यूज़ करनी है। और मॉडरेंट जो है इनसफिशिएंट मॉडरेंट नहीं यूज़ करना है, सफिशिएंट क्वांटिटी में मॉडरेंट यूज़ करना है। और डीकलराइजेशन जैसे मैंने पहले बताया ये प्रोलॉन्ग नहीं रहना चाहिए। आपको एक 10 to 20 सेकंड का ही डीकलराइजेशन करना है। ज़्यादा डीकलराइजेशन करोगे तो स्लाइड ख़राब हो जाएगा। एक्सेसिव काउंटर स्टेन भी यूज़ नहीं करना है। आपको काउंटर स्टेन जो यूज़ करना है सेफ्रानिन, वो भी एक्सेसिव क्वांटिटी में यूज़ नहीं करना है, वो भी आपके रिजल्ट को जो है मिस इंटरप्रेट कर देगा। एंड लो कंसनट्रेशन ऑफ क्रिस्टल वायलेट, क्रिस्टल वायलेट का जो कंसनट्रेशन है वो भी आपने अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी और अकॉर्डिंग टू द जो SOP ही डालना है। जिसकी ज़्यादा डालोगे तो वो दैट विल ऑल्सो स्पॉइल योर एक्सपेरिमेंट। ओके, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और
हमें इस तरह के ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित करें। थैंक यू वेरी मच।